हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इसको शॉर्टकट में कहा जाता है एमएचसी कॉम्प्लेक्स और ये एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। क्या होता है ये? तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज अ सेट ऑफ सरफेस प्रोटीन लोकेटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लिएटेड सेल्स। ये जो होता है, ये जो एमएचसी कॉम्प्लेक्स जो होता है, एमएचसी मॉलिक्यूल जो होता है, ये सरफेस प्रोटीन का सेट होता है जो मौजूद होता है न्यूक्लिएटेड सेल का सेल मेम्ब्रेन पर एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन प्रेजेंटेशन एंड लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइजेशन। और ये जिम्मेदार होता है एंटीजन प्रेजेंटेशन के लिए और लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइजेशन के लिए। Georg Snell, Jean Dosset, and Barley Vanacraft received Nobel Prize in 1980 for their contribution to the discovery of MSC in माउस एंड मैन। ये जो तीन साइंटिस्ट हैं, ग्रेग स्नेल, जीन डॉसेट और बार्ले बेनाक्रेप जो है, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1980 में। इसकी जो एमएससी मतलब माउस में और मैन में एमएससी का जो डिस्कवरी किया था, जिस वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज एब्रीवेटेड एज एमएचसी। इसको एमएचसी भी कहा जाता है। एमएचसी जीन रिप्रोड्यूस द एमएचसी प्रोटीन। एमएचसी जीन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एमएचसी प्रोटीन को। द एमएचसी प्रोटीन आर कॉल्ड एमएचसी एंटीजन। जो एमएचसी प्रोटीन जो होता है उसे एमएचसी एंटीजन कहा जाता है। हिस्टो रिफर्स टू द टिश्यू, कॉम्पेटिबिलिटी रिफर्स टू द लिविंग टुगेदर हार्मोनियसली। ये जो हिस्टो जो वर्ड है, इसका मतलब होता है टिश्यू, और ये जो कॉम्पेटिबिलिटी जो वर्ड है, उसका मतलब होता है लिविंग टुगेदर हार्मोनियसली। एज द एमएससी मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड बाय द जीन, दे आर सिमिलर इन जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। ये जो एमएससी मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस करता है जीन को, उससे क्या होता है ना, मतलब जीन द्वारा जो एमएससी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है वो एकदम समान होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स में। MSC molecule were first discovered on the surface of human leukocyte, hence they are called human leukocyte antigen, abbreviated HLA। ये जो MSC मॉलिक्यूल जो है पहली बार खोजा गया था ह्यूमन के सरफेस पर ल्यूकोसाइट में, जिस वजह से इसको ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन भी कहा जाता है, जिसको शॉर्टकट में HLA कहा जाता है। ये फिगर का आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल। एमएससी मॉलिक्यूल कितने टाइप्स के होते हैं? द एमएससी मॉलिक्यूल आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। एमएससी मॉलिक्यूल जो होता है वो 4 क्लासेस में बांटा गया है इन्हें। पहला है क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल, क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल, क्लास 3 एमएससी मॉलिक्यूल एंड फोर्थ क्लास 4 एमएससी मॉलिक्यूल। क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल ये क्या होता है? तो क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल आर ए ग्रुप ऑफ मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी एंटीजन्स। ये जो क्लास 1 मतलब क्लास 1 जो एमएससी मॉलिक्यूल जो होता है वो मेजर एमएससी एंटीजन का जो होता है ना, वो ग्रुप होता है। दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स एक्सेप्ट नर्वस टिश्यू एंड प्लेटलेट्स। ये जो क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल जो है ये हर जगह मौजूद होता है, मतलब हर न्यूक्लिएटेड सेल्स के सरफेस पर ये मौजूद होता है, बस 2 जगह को छोड़कर। पहला है नर्वस टिश्यू और प्लेटलेट्स। ये 2 जगह में क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल नहीं पाया जाता है। बाकी जितने भी न्यूक्लिएटेड सरफेस हैं वहाँ पे क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल मतलब मौजूद रहता है। इट बाइंड विद द इंडोजिनस एंटीजन सिंथेसाइज्ड इन ए सेल। ये जो है ये जुड़ता है इंडोजिनस एंटीजन्स के साथ सिंथेसाइज सेल में। इट प्रेजेंट एंटीजन टू टीसी सेल्स। ये क्या करता है, ये एंटीजन से ये क्या करता है, टीसी सेल को ये प्रेजेंट करता है। इट बाइंड विथ CD8 एडहेशन मॉलिक्यूल ऑफ टीसी सेल, और ये टीसी सेल का CD8 एडहेशन के साथ ये बाइंड करता है। इट ब्रिंग्स अबाउट सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को भी लाता है या फिर उसमें हेल्प करता है। फिगर को यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, क्लास 1 एमएससी एंटीजन। The class 2 MSC molecule. Class 2 MSC molecule are present on the surface of antigen presenting cell and B cell। ये जो class 2 MSC molecule जो है ये 2 जगह 2 सरफेस पर पाया जाता है। पहला है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के वहाँ पे और बी सेल के यहाँ पे पाया जाता है। याद रखिएगा, क्लास 2 बी सेल और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पर ये पाया जाता है। प्रेजेंट ओनली ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड बी सेल, वही है, ये प्रेजेंट रहता है वहीं पे। उसके बाद इट बाइंड विद द एक्सोजिनस
एंटीजन, ये बाइंड करता है एक्सोजिनस एंटीजन के साथ, और जो क्लास 1 था वो इंडोजिनस के साथ बाइंड करता है और ये एक्सोजिनस के साथ बाइंड करता है। इट प्रेजेंट एंटीजन टू टीएच सेल, ये टीएच सेल को प्रेजेंट करता है। इट बाइंड विथ CD4 एडहेशन मॉलिक्यूल ऑफ टीएच सेल, ये बाइंड करता है CD4 एडहेशन मॉलिक्यूल का टीएच सेल की, उससे वो बाइंड करता है। इट ब्रिंग्स अबाउट ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ये दो चीज़ को लाता है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को लाता है और साथ ही ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को भी लाता है। बाद ये फिगर आपको ड्रॉ कर देना है क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल का। इम्पॉर्टेंट आपका क्लास 1 और क्लास 2 ही है, क्लास 3 और क्लास 4 उतना मतलब इम्पॉर्टेंट है नहीं। MSC class 3 molecule, MSC class 3 is a group of protein belonging to the class of MHC, ये जो MSC class 3 ग्रुप मॉलिक्यूल्स जो होता है ये प्रोटीन का ग्रुप होता है जो क्लास मतलब MSC के क्लास से बिलोंग करता है। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एंटीजन बाइंडिंग, ये एंटीजन बाइंडिंग में ये इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें शामिल नहीं होता है। तो द फंक्शन ऑफ MSC का क्या क्या काम है, तो ब्रिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैंसर, ये कैंसर से बचाने में हेल्प करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल स्मेल ऑफ पीपल, जो लोगों में जो व्यक्तिगत जो गंध होता है उसके लिए ये जिम्मेदार होता है। ब्रिंग अबाउट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज़, जो बीमारी जो होता है इन्फेक्शन जो होता है उसके लिए वो डिफेंस का काम करता है, उसके अगेंस्ट डिफेंस बचाव का काम करता है MSC मॉलिक्यूल। दे एक्सपोज द प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो प्रोटीन जो होता है उसको एक्सपोज करता है, उसको बाहर लाता है। बस यहीं तक आपको लिखना है। बाकी और दो टॉपिक है, जैसे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो है उसके बारे में अलग से टॉपिक बना दूंगी, और मैन माउस में भी जो टॉपिक पढ़ना था वो भी मैं आपको बता दूंगी।